आप सभी लोग ये वीडियो जो है ये क्लास आज की जो क्लास है ये पूरे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आज पूरे याद करा देंगे। 2 दिन से क्लास नहीं आई, सॉरी, थोड़ा काम की वजह से क्लास नहीं आई। 12 क्लास वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ा काम था, 12 उन लोगों के लिए कुछ कर रहे थे। आइए देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को कैसे याद करें, बहुत सवाल आती है यहाँ पे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। मैं ऐसे ना लिख के एक काम करता हूँ, 2 मिनट। जैसे एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। लाल कक्का एक ट्रिक होता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये आप लोग बोलेंगे लाल बटा कक्का। बात यह आती है कि सर होता कैसे है। तो लाल बटा कक्का एक होता है कक्का बटा लाल। कक्का बटा लाल, एक लाल बटा कक्का, एक कक्का बटा लाल। 2 सबसे अच्छे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो आप लोग को याद हो गया लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल। लाल बटा कक्का में जो होता है ये जो होता है ये साइन थीटा होता है, और ये जो होता है ये कॉस थीटा होता है। मैं बताऊंगा क्या होता है, ये टैन थीटा होता है। आपसे कोई सवाल पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा विकोण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। बताओ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किसका होता है, ये होता है कौशिक का, कौशिक थीटा। और ये किसका होता है, सेक थीटा। और ये किसका होता है, कॉट थीटा का। आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तब क्या बताइएगा, लंब बटा कोण। क्योंकि ये चीजें याद रहे, लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, तो आपके 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लाल बटा कक्का, पहला पार्ट जो हुआ साइन का, दूसरा पार्ट कॉस का, तीसरा पार्ट टैन का। कक्का बटा लाल, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोण। बोले किसी को डाउट है, किसी को डाउट है ये नहीं। तो आपको जुबान को होनी चाहिए लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। तो ये क्लियर हो गई, किसी को डाउट है तक नहीं। अब देखिए आपके साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, ये सारे लोग जानते हैं। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, या इसी को cos थीटा बराबर भी 1/sin होगा। हम कहते हैं दोनों को याद करने के बजाय एक को याद रखें। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा इधर आएगा तो इधर ये साइन थीटा है कि नहीं है, बोलिए। तो एक याद रखें, एक तो खुद याद रहे, दोनों याद करने की क्या जरूरत है। तो कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर साइन में 1/sin थीटा, किसी को डाउट? नो डाउट। विद्यार्थी थोड़ा सा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाए बहुत जल्द। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों की हेल्प हो। हम ये जो काम कर रहे हैं आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। आइए देखिए, आपसे कोई पूछे cos थीटा बराबर क्या होता है, किसमें, सेक में, तो 1/sec थीटा। बताइए जब आपको cos थीटा बराबर 1/sec थीटा मालूम है तो क्या फिर इसको भी याद करना पड़ेगा क्या, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्यों याद करेंगे, यहां से चला जाएगा तो यहां cos भी आ जाएगा, यानी इसी तो ये बना हुआ है ना।
तो एक याद रखे विद्यार्थी, एक खुद आ जाएगा। किसी डाउट? नो डाउट। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। जब आपको ये फॉर्मूला एक मालूम है तो एक अपने से निकाल लीजिए, इसको इधर भेजिए तो cos, इसको इधर लाइएगा तो 1/tan। तो बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है फॉर्मूला का? किसी को डाउट? क्या लिख देते हैं, tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा बराबर भी 1/tan थीटा होगा। बताइए इस फॉर्मूले को याद करने में कितना टाइम लगेगा? है ऐसे याद रखने ना विद्यार्थी, तो कोई भूलाइएगा नहीं, ये बात 100% है। तो बोले किसी को डाउट है? यहाँ तो डाउट है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को डाउट नहीं होगा। रुकिए, देखिए अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। एक बात यह है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैं बताऊंगा विद्यार्थी, पहले लिख लेते हैं 2 मिनट। tan 90 माइनस थीटा नन, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले याद करने के बजाय आप केवल 3 फॉर्मूले याद रखें। देखिए मैं बताता हूं, जहां 90 एंगल 90 की बात आती है 90 माइनस थीटा पर, तो क्या होता है? तो साइन जो होता है विद्यार्थी कॉस में चला जाता है, और कॉस जो होता है साइन में चला जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2 फॉर्मूला याद करने के बजाय आपको दिमाग में होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा किस में जाएगा? साइन में। यानी मेरे कहने का मतलब है 2 याद करने के बजाय 1 याद रखें। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। tan जो होता है विद्यार्थी ये 90 को बदल के कॉट में जाता है, और कॉट जो होता है tan में बदल जाता है। कॉट जब 90 होता है, और 270 पढ़, लेकिन आप लोग को 270 पढ़ना नहीं है अभी। सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाता है सेक। कॉट जब एंगल 90 होगा तब। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन 90 माइनस थीटा, साइन है तो कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में जाएगा? साइन में। मेरे कहने का मतलब यह है कि 90 माइनस थीटा तो हर जगह रहेगा, बोलो सही है। हमको ये याद रखनी है कि साइन किस में जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, और कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बोलो समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही याद करते हैं फॉर्मूले, रखने से कोई काम नहीं होता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2 फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग में बहुत यूज भी होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। आज कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे,
कॉट में क्या स्टार्टिंग में सी, तो ऊपर सी वाला रहेगा यानी कॉस, जब ऊपर कॉस तो नीचे साइन, जब समझे 2 मिनट समझे, साइन कॉस ही रहेगा दोनों फॉर्मूलाओं में। कौन ऊपर है कि कौन नीचे, किसमें ऊपर किसमें नीचे, डाउट इसमें आता है। तो कॉट में सी लगा है तो सी वाला ऊपर आएगा यानी कॉस ऊपर है नीचे साइड, नो डाउट नो डाउट। जब ये कहानी एक क्लियर हो गया तो खुद याद हो जाएगा कि tan साइन बटा कॉस। बोलो किसी को डाउट है? नो डाउट। लुक देखिए ये एक फॉर्मूले याद रखने से आपके 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ईजी होता है विद्यार्थी। देखिए कैसे, कोई आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1। अब इस फॉर्मूले से मैं कितने फॉर्मूले बना दूंगा, देखिए यहां से आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा, प्लस इधर आएगा माइनस होगा। साइन थीटा आपसे पूछा जाए तो रूट के अंदर स्क्वायर आएगा तो इधर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से है, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ऐसे ही आपसे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को इधर लाएंगे ऐसा होगा, तो हम कॉस थीटा बराबर केवल पूछे तो स्क्वायर इधर है, इधर रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला याद रहेगा तो ये चीज आपसे निकल जाएगा। कितना याद रखिएगा, ये मैथ है, कितना फॉर्मूला याद रखिएगा विद्यार्थी। आगे देखिए, इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सभी लोग जानते भी हैं। इससे 2 फॉर्मूला बनेंगे, जैसे मैं यहां से सेक स्क्वायर इधर ही छोड़ देता हूं, इधर ऐसे ला, बोलो याद है, किसी को डाउट है? नहीं। तो सेक थीटा बराबर कर पूछा जाए तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। इस फॉर्मूले से हमारे कहने का मतलब ये है कि आप 10 रटने के बजाय एक रटे और समझे कंसेप्ट को और अपने से बनाए। बोला कोई डाउट है विद्यार्थी? है, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा। अब देखिए, मैं इसको इधर लाता हूं और इसको इधर, यानी सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस इधर जो है 1 माइनस में आएगा, ये माइनस में इधर आएगा स्क्वायर में होगा। अब बताओ इधर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? यहां से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। बोले किसी डाउट है? तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम आई है, आप लोग की नजदीक एग्जाम आ गया है, तो जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात है। लेकिन जो ये 1 माह बचा हुआ है या 20 दिन बचा हुआ है, इसको इतना अच्छे से प्रयोग करें कि रिजल्ट चमक हो, चमक। ये बात याद रखिएगा विद्यार्थी, कलम की ताकत वो ताकत है जो दुनिया को हिला सकती है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखें और रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन लाए। मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगा अपने तरफ से। आइए देखिए, एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे जो कि आप लोग रखते हैं, यही गलती है। यहां से कॉसेक केवल पूछा जाए तो ये स्क्वायर जो इधर होता है, कोई अलग से नहीं होता है फॉर्मूला, एक दूसरे से यूज होता है, बनता है। एक बार इसे और मैं ऐसे बनाऊं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर है तो इधर आएगा माइनस में, ये आएगा इधर प्लस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
हम आपसे cot थीटा बराबर क्यों पूछे, तो आप क्या बताएंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी को डाउट है याद आ गया, नहीं डाउट है, क्या मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है आप लोग को? यदि समझ में आता है विद्यार्थी तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब 1000 बहुत जल्द पहुंचाए। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ने वाले हैं हम भी। विद्यार्थी की सपोर्ट जीवन को बहुत बड़ी बनाती है, सही है। आज जिस मुकाम पर हूं ये सब विद्यार्थी का देन है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? इस फॉर्मूले इसका मान याद करना लोगों के लिए बहुत काफी डिफिकल्ट है, बहुत काफी। आज मैं इसका ऐसा नियम बताऊंगा, इसको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि कभी भुला नहीं सकते आप। केवल एक लाइन याद रखनी है, केवल एक लाइन। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान। केवल एक लाइन याद रखनी, ये साइन का मान याद रखना पूरा। तो लोग बोलेगा अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि साइन का पूरा मान मालूम हो, आप पूरे का मान बता दीजिएगा। कैसे समझिए, जब आपको साइन मालूम है तो आपने भी पढ़ा है ना, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। बोलो कोई डाउट है? नहीं। तो साइन, जैसे मान लीजिए आपसे मैं एक बात कहता हूं, साइन मालूम है आपको, जब साइन मालूम है, साइन का पूरा मान मालूम है, आप इसे पलट के लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट है? नहीं। अब यहां से खेल शुरू होती है कि सर ये साइन का मान मालूम है तो उसे पलट के लिख दें, कॉस का मान हो गया। साइन कॉस मालूम आपको तो ये पूरा कहानी खत्म। मैं क्या बोला आपको, केवल साइन का याद रखना है, साइन मालूम है तो आप पलट के कॉस में लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, tan थीटा का कोई भी मान आपसे पूछे, देखिए मैं बताता हूं, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। बोला किसी को डाउट है? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए tan 0 का मान पूछा, तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, आंसर क्या आएगा? 0। बोलो किसी को डाउट है? क्या आएगा? 0। अब आपसे tan 30 का मान पूछ रहा है, बताओ तो tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और कॉस √3/2 होता है ना। देखिए सामने देखिए, तो ये दो खत्म होगा, क्या मिलेगा? 1/3। तो आप कितना रटिएगा, कितना रटिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे भाई। अब जैसे आपसे पूछेगा tan 45 का मान, tan साइन 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान पूछा तो tan बराबर साइन बटा कॉस होता है। तो साइन 45 का मान कितना है? 1/2। कॉस 45 का मान 1/2, कट के कितना मिला होगा? किसी को डाउट? नो डाउट। tan 60 का मान आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, क्या बताइएगा बोलिए? तो tan 60 का मान बताने के लिए साइन 60 और cos 60 का मान मालूम होना चाहिए। साइन 60 का मान √3/2, tan cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, √3 आंसर। यदि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको साइन का मान पूरा मालूम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे आएंगे, इससे क्वेश्चन तो आएंगे 3-4 आएंगे, ये पूरा क्लियर होना पड़ेगा तभी होगा भाई। देखिए tan 90 का मान, tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। ये बात याद होनी चाहिए, ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो 0, और नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो इन्फिनिटी। बोलो किसी को डाउट? नहीं। अब बात ये भी आती है कि सर कॉट का मान कैसे निकाल लेंगे। मैं ये ऐसे लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप लोग,
मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम में आया तो आप रटने के बजाय आपको टाइम का मालूम हो, कॉस का मालूम हो, आप फटाफट फटाफट बना सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये देखिए, टाइम आपसे 60 का मान पूछा, आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, साइन तो मालूम होगा, जब साइन मालूम तो कॉस मालूम। तो tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान कैसे बताएंगे? साइन 60 बटा cos 60 लिख सकते हैं ना। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। खत्म, आंसर √3। तो ऐसे ऐसे बनाएंगे आप। बोलिए, किसी को डाउट हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब आते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। अभी हम पीछे पढ़ाए हैं। सी है तो सी से, जैसे आपसे cot 0 का मान पूछा, तो cot बराबर cos 0 अब sin 0 होगा। cos 0 का मान कितना होता है? 1। sin 0 0, क्या होगा? इन्फिनिटी। ये निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में, लेकिन आपको ऐसे लिखना हो तो पलट के लिखते चले जाइए। बोलो, किसी को डाउट है? नहीं। अब देखिए, sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा होता है। जैसे आपसे sec 0 का मान पूछा, तो 1 बटा cos 0 का मान कितना होता है? 1। आंसर क्या आया? 1। sec 0 का मान 1। आपसे sec 30 का मान पूछे, तो sec बराबर होता है 1 बटा cos, यानी 1 बटा cos 30। 1 बटा cos 30 का मान कितना होता है विद्यार्थी? √3/2। पलट के लिखिएगा तो 2/√3 आंसर। बोलो, किसी को डाउट है? ना डाउट। ऐसे निकालेंगे, सही है, तब जाके आप थोड़ा अलग हो। रटिएगा, कितना रटिएगा? रटते रटते आपकी हालत खराब हो जाएगी। sec 45 का तो 1 बटा cos 45, और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसे पलटी लिखिएगा तो क्या होगा? √2। तो ऐसे ही मान निकाला जाता है विद्यार्थी, ठीक है, ऐसे ही मान निकाला जाएगा। बताओ, sec का मालूम है तो आप cos को पलट के लिख दीजिए। तो ये काम होती है, ऐसे बनाया जाता है। आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, पूरे पूरे वीडियो को देखिए, सही है, कई पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इधर देखिए, एक बात मैं अब बताना चाहता हूं, ये बात कि क्वेश्चन फिट करने वाला आता है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, दो चीज और है, एकदम चाहिए। ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या ध्यान होता है, ये बात को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैं कोई बातें नहीं लिख रहा हूं, ये टाइम थीटा। तो आप किसको लेना चाहेंगे? ये बातें गलत है। एक मैं एग्जांपल के तौर पर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रूफ करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में सारे सवाल को साइन कॉस में बदल के प्रूफ करें, आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को मैंने बताया कैसे याद करना चाहिए, और इसको जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाए, पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा। आप सभी लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोग को फायदा हो, और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पूरे अंतिम तक देखें, तभी समझ में आएगा पूरे कंसेप्ट, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे, तभी जाकर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो गुड ऑफ लक।